माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स है यह 2018 के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। 2018 का जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन को रखा गया है। 2018 का जो एग्ज़ाम देखा जाए तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट आया था। उस समय का रिजल्ट इसलिए खराब आया था कि क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया गया था। बिहार बोर्ड का यही खासियत है, कभी लो लेवल का क्वेश्चन, कभी हाई लेवल का क्वेश्चन ऐसा रख देता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वह तैयारी करने का जो सिस्टम है वह नहीं समझ पाते हैं कैसे हम बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करें कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो और रिजल्ट अच्छा आए। तो आप इस बात को समझेंगे कि अच्छे रिजल्ट के लिए क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है अच्छे रिजल्ट का। कितना हो मेरिट क्यों ना हो, लेकिन आपको जब बिहार बोर्ड की क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होगी तो उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करें। 2011 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं रेगुलर, और साथ ही साथ अभी जो रखे हैं 2018 के क्वेश्चन है। 2018 के क्वेश्चन को हम सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को हम भी यहाँ पर छोड़े हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन निकट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसे एनालाइज करने की ज़रूरत है, और उसको प्रैक्टिस करने पर ही एक अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। तो आप देखिए 2018 के क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट्स एट द एनोड एंड कैथोड आर। यानी सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड NaF को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो यह कैथोड और एनोड पर जो डिपॉजिट होगा कौन कौन से होंगे। तो आप ये जानेंगे कि यहाँ पर F2 और Na है, F2 और H2 है, O2 और Na है, O2 और H2 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे एग्जाम आइडिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो उसमें उसका एक क्वेश्चन सॉल्यूशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन इसके अलावा कहीं नहीं है, आप इतना मान के चलेंगे। हमने देखा तो हमको आश्चर्य लगा कि नहीं, बिहार लेवल का क्वेश्चन भी अब अच्छे पूछे जाते हैं, कभी भी अच्छे पूछे गए हैं। कभी कभी देखिए 2016 का क्वेश्चन देखिए, 2015 का देखिए, लो लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये 12th का क्वेश्चन है। कार्बन से उठाया तो लगातार कार्बन से आपको क्वेश्चन रख दिया कि वैलेंसी कितना होता है, इसका चेन कैसा होता है, बॉन्ड लेंथ कितना होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। ये कोई क्वेश्चन का तो लेवल है नहीं, ये तो 10th लेवल का है, नहीं पूछा। तो आप यह समझेंगे कि आपको 0 लेवल से एपेक्स लेवल तक का स्टडी होने की आवश्यकता है, और वह पैटर्न को जानने की जरूरत है जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही द्वारा हो सकता है। कोर्स जब देखेंगे तो उसकी क्वालिटी के बारे में हमको जानकारी मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन होगा। फ्लोरीन जो होते हैं आपको डिपॉजिट होते हैं आपको एनोड पर, हाइड्रोजन जो होते हैं कैथोड पर। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल इज और आर। देखिए यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। C2 मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई, तो आप जानेंगे C2 एल्केन होगा तो पाई नहीं होगा, C2 एल्कीन होगा तो एक पाई और एक सिग्मा होगा, C2 एल्काइन होगा तो 2 पाई और एक सिग्मा होगा। तो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। पाई है तो यह निश्चित है कि वह एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, लेकिन यहाँ ओपन नहीं किया गया है कि एल्कीन में है या एल्काइन में है। यहाँ तो डाउट है, कंफ्यूज है, और दोनों तरह के क्वेश्चन ऑप्शन है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको है 1 पाई 1 सिग्मा ये एल्कीन में होगा, 1 सिग्मा 2 पाई एल्काइन में होगा, 2 पाई ओनली किसी में नहीं होगा, 1 पाई 3 पाई। तो यानी सी और डी तो नहीं ये होगा, कोई सी और डी ऑप्शन गलत है जो उसका वैलिड होगा।
यानी ए और बी में जानना है, तो ए वाला को आप चॉइस करते हैं तो आप हो जाएंगे C2 में एल्कीन और यानी इथीन, और इसमें जो देखते हैं तो इथाइन होगा। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही है, लेकिन एक को आपको ऑप्शन को चूज करना है तो कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो होंगे इथाइन में होंगे, C2 में एल्काइन ग्रुप में आएंगे, और उसका आंसर हो जाएंगे 1 सिग्मा एंड 2 पाई। यह काफ़ी ब्रेनी क्वेश्चन है, इसको लॉजिक देखिए, इसका फिलॉसफी देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन सेटर का माइंड रहा होगा और उसका उन्होंने ऐसा किया। इसका आंसर हो जाएंगे 1 सिग्मा एंड 2 पाई। देखिए C2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर 2 पाई होगा, और 1 सिग्मा यह एल्काइन की बात होगा, और यह होगा सॉल्यूशन के क्या जाएंगे। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल विच है जीरो डाइपोल मोमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर से लिया गया है, और हेलो एल्केन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है देखेंगे, डाइपोल मोमेंट है, कलर है, सॉल्युबिलिटी है, तो वहाँ पर देखेंगे तो ये है जो एक टेबल बना कर रखा गया है। नीट में भी पूछा है पिछले साल, इससे पहले जो पूछा गया उससे पहले का क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो यहाँ देखिए तो NF3 और BF3 तो होगा ही नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ClO2 भी नहीं होंगे, तो बच गया कौन? D बचा, CH2Cl2। ऐसे भी छांट दीजिए, जो बचेगा वही आंसर होगा। लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए कि हाइड्रोजन डाई पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव मोनो पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन निगेटिव मोनो निगेटिव आयन है। 2 पॉजिटिव हाइड्रोजन 2 निगेटिव, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएंगे D हो जाएंगे। नेक्स्ट, which of the following has most stable +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? SN, AG, Fe एंड Pb। देखिए बहुत क्वेश्चन अच्छा है, और यहाँ पर जो है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जा रहा है, तो आप जानेंगे कि सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है और आयरन भी ट्रांजिशन मेटल है, उसकी वैलेंसी वेरिएबल होते हैं, स्टेबल नहीं है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको मोस्ट स्टेबल की बात कर रहा है, तो इसका बन जाएंगे SN और Pb। और SN और Pb आपको एलिमेंट्स ग्रुप 14 का है, जिसमें आपको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड प्लैटिन एंड प्लम्बम आते हैं। तो टीन के बाद Pb, और ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं स्टेबल हो जाता है। तो सबसे लास्ट में Pb है, यानी SN के बाद है Pb है, सबसे बॉटम में है, तो इसकी स्टेबिलिटी हो जाएंगे Pb। इसका आंसर हो जाएंगे D, यानी इसका आपको ये, हालांकि SN का भी वैलेंसी +2 और +4 होता है, स्टेनस और स्टेनिक। Pb का भी होता है +2 और +4, प्लम्बस और प्लम्बिक, लेकिन दोनों में जब कंपेरिजन करेंगे तो आपको लेड होगा, क्योंकि दोनों में मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियस ज़्यादा किसका है? लेड का है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में आपको ग्रुप 14 का एलिमेंट नहीं पढ़ना है, 15 to 18 पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी रखा गया जा सकता है, और रखा गया क्वेश्चन है हर एग्जाम में। हर देखिए इसकी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक का कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग से ही रख देता है, तो इस बात को आपको पढ़ने। यहाँ पर तो 18 में बिल्कुल सब यूनिक क्वेश्चन है, पढ़ाने में भी मन लगता है कि इतना अच्छा क्वेश्चन का लेवल है, इसको थोड़ा ब्रेनी है, इस पर थोड़ा सा माइंड लगता है, और इस लेवल को यदि आप तैयारी करते हैं तो नीट वगैरह आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए। यहाँ पर नेक्स्ट है द कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये तो बहुत बार पूछले हैं, 2011 में देखिए, 13 में देखिए, 14, 15, 16 सभी में ऐसा क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आप जानेंगे कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल के रूप में आपको क्लोराइड वाला होते हैं NiCl4। देखिएगा हम जब पिछले जितने भी प्रिपरेशन कराए हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक से, तो उसमें ये क्वेश्चन मिला है, NiCl4 ही होगा। ये बहुत पॉपुलर है, बार बार पढ़ाएं, इसको याद ही हो जाना चाहिए। यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री NiCl4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री NiCl4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री
NiCl4। याद रखेंगे, बार बार हम बोलते हैं कि आपको माइंड में सेटअप हो जाए। इसका आंसर कौन होंगे? NiCl4 हो जाएंगे। टेट्रा क्लोरोनिकलेट आयन हो जाएंगे, इसका ही हो जाएंगे। या बाकी जो बच गया है यह सब आपको सब 4 वाला है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? स्क्वायर प्लेनर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट किया है, फिर भी पूछेगा आप लोगों से। एनसीईआरटी में भी है यह। आपको ज्योमेट्री जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका शेप की बात किया है, और बहुत सारे हैं। आपको 4 वाला में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होगा, इसीलिए ये इसको बार बार रिपीट कर रहा है। और एक और टेट्राहेड्रल में होता है NiCO के होल 4, वो भी टेट्राहेड्रल में आगे मैं बतलाऊंगा। और यहाँ रिटन एग्जामिनेशन रिटन तैयारी कराएंगे उसमें। और नेक्स्ट है इसके बाद द कैनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। देखिए कैनिजारोज रिएक्शन जो होते हैं एल्डिहाइड देता है। क्या देता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो भी हो, इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, यह तीनों होगा। न होगा कौन? फॉरफ्यूरल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो उसके आंसर सी दिया है, यह गलत है। आप देखिए कैनिजारोज रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में उसकी प्रिपरेशन कैनिजारोज रिएक्शन है, उसमें बेंजल्डिहाइड का भी रिएक्शन कराया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इसमें तो बना बेंजेनॉल और सोडियम बेंजोएट बना। और फॉर्मल्डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा करके मेथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट बनाया। तो दोनों यानी एल्डिहाइड वाला कैनिजारोज रिएक्शन को के होते हैं, और जो इसमें न होने वाला होगा वह फॉरफ्यूरल होते हैं, जो आपको ऑप्शन में है। और यहाँ पर आंसर जो दिया है क्वेश्चन बैंक में वह सी दिया जो गलत है। इसलिए क्वेश्चन बैंक को आंख मूंद करके रटना गलत बात है। आप गलत उसका आंसर हो जाएगा कोई क्वेश्चन का, इसलिए थोड़ा सा इसका एनालाइज होना चाहिए। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? डी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हिच गैस इज एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाय चारकोल। हाँ, यह क्वेश्चन जो है आपको सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है। यह सरफेस केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉर्प्शन है, और वहाँ पर एडजॉर्प्शन में यह देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको स्ट्रांगली कह रहा है चारकोल, कहते हो जाएंगे अमोनिया हो जाएंगे, नहीं थ्री। CO भी होता है लेकिन स्ट्रांगली नहीं है, इसमें स्ट्रांगली कह रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड आल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ये आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में है, और वो एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड। आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन में एल्डिहाइड किसमें है? एसिटल्डिहाइड CH3, CHO है तो एल्डिहाइड होगा। और इसमें पहले ऑप्शन में है CHO, सेकेंड ऑप्शन में कीटोन है, नहीं होगा। थर्ड में है OH एल्कोहल है, और डी में है आपको OH एल्कोहल, यानी इसका आंसर ए होगा, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ H2PTCl6E। अच्छा क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर यह आपको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एंटिटीज स्फीयर है, और यह इसके अंदर रहने वाले सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन इसके आपको राइट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में जो होंगे वह काउंटर आयन कहलाता है। और काउंटर आयन के रूप में अक्सर आपको मेटल देखा गया है, पोटेशियम है, जिंक है, ये सब। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है। यह काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जानना होगा, उससे कोई फर्क नहीं है। यानी पहले इसका नाम लेंगे हाइड्रोजन, इसके बाद लिगैंड। तो लिगैंड में यदि घेर करके Cl घेर करके सिक्स तो क्लोरो होता, घेरा हुआ नहीं है तो क्लोराइडो होगा। क्या होगा? क्लोराइडो। आप ऑप्शन चुन लीजिए ना, तो ये हो जाएंगे हाइड्रोजन, हेक्साक्लोराइडो, प्लेटिनम, और वैलेंसी जरूर लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर कितने हैं? 6 है, और यहाँ पर 2 है, तो इसमें से इसका 4 होगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे आप कि हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट नहीं होगा, क्लोराइडो वाला होगा, इसलिए पहला छट जाएगा। बी है हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट 2 वैलेंसी, ये भी नहीं होगा। सी में है हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4, हाँ यही होगा।
यह आपको क्लोराइड वर्ड आया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड Pt2। 2 वाला नहीं होगा, वैलेंसी का Pt का वैलेंसी 4 होगा। काहे कि इसमें 6 को माइनस है, 2 प्लस है, तो 6 में से 2 कट जाएगा 4, यानी इसका आंसर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है when NaCl solution is added to ferric hydroxide FeOH whole thrice colloidal solution, then आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में FeOH whole thrice Fe3 प्लस इज फॉर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए क्यों यहाँ पर OH पर निगेटिव आयन होते हैं, कितने हैं 3 है, तो 3 निगेटिव हो जाएंगे, तो आयरन पर कितने हो जाएंगे पॉजिटिव 3, इसलिए यहाँ है इज फॉर्म, यही आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखिए FeOH के 3 Cl थ्राइस, यह नहीं होगा, FeOH होल थ्राइस ये भी नहीं होगा, आपका आंसर कौन होंगे ए होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, हैप्पी रहिए आप लोग, तनको नहीं डरिए एग्जाम से, एकदम निडर होकर के मेहनत करते रहिए। एग्जाम के समय आते आते आप लोगों को अच्छा तैयारी करा देंगे हम, और वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। हम तो इतना भी कर रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, एकदम काफ़ी है। लेकिन इससे भी हमको आपको अच्छा रिजल्ट दिलाना है, वो देखते हैं मॉडल सेट का भी कुछ प्रैक्टिस करा देंगे। मॉडल सेट तो नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। काम के लिए रिजल्ट में आपको क्वेश्चन बैंक है, लेकिन उसको भी कराएंगे। उसके अलावे भी आपको मैं NCERT का 16 चैप्टर है, आपको टू द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बातों को ऑब्जेक्टिव के रूप में हम 1 लाइनर कंसेप्ट के रूप में बतला देंगे 2, 3, 4 क्लास में। और इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वो तो ईजी है। 20-25 क्वेश्चंस को हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे 2 मार्क्स वाला, और 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, उसमें आ जाएगा। मेन फोकस करना है आपको ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव बेहतर हो जाएगा तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी के लिए हम आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसको प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ हम तो 10, 12, 2, 10, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप देखिए कि 30-40 दिन में आपको 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। काहे नहीं आएगा, आएगा। आप लोग पढ़िए तो मन लगा करके, कोई बर्डन भी नहीं है, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये तो नहीं कहते कि रट जाओ, हम कहते हैं कि समझ जाओ, सब क्वेश्चन आ जाएगा, सब लिखा जाएगा, रियल में आ जाएगा। ये मेरा अनुभव है, हम लंबे समय से ऑनलाइन तो इधर आए हैं, ऑफलाइन पढ़ाते आ रहे हैं। मेरा पढ़ाने का जो अनुभव है 30 साल प्लस हो गया, 90 से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर्स और ट्यूटर भी हैं। तो आप इस बात को मान के चलिए, बेहतर मैं पढ़ाऊँगा, आपका रिजल्ट दूंगा, आप उससे पढ़ते रहिए और भरोसा कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल इसी को आगे का क्वेश्चन कुछ रिपीट करते हुए हम जो है आपको 19 का क्वेश्चन 20 का कराएंगे, 21-22 करा करके, और हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का जो क्वेश्चन बैंक का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है वही सब आएगा आपको। क्या कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये सब कराएंगे, और उसमें से आना ही है। डाउट नहीं रखिए और इस पर कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए, आप विश्वास कीजिए और इसको पढ़िए। अब समय आ गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप पढ़ते रहिए, आप देखेंगे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल इसी चैनल पर और आगे का 2018 का क्वेश्चन को ही हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 19 का क्वेश्चन भी लेंगे और बहुत जल्द ही कोर्स को हम समाप्त करेंगे।